कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सांदा उम्मीदवार जिंदाबाद, कमरेड ओम प्रकाश जिंदाबाद, उदित राजा जी जिंदाबाद, डॉक्टर उदित राज जी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 सांदा उम्मीदवार जिंदाबाद, जिंदाबाद उदित राज जी जिंदाबाद, उदित राज जी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। इनकी जैसी तो एनर्जी चार बनने की सबको मिलेगी। पार्टी के और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर लीडर उनके साथ आए हैं। सबका यहाँ पहुँचने पर स्वागत करते हुए सांसद जी से अनुरोध है एक बार कुछ शहीद भगत सिंह के ऊपर माल्यार्पण करें, फूल अर्पित करें। शहीद भगत जी अमर रहे, भगत सिंह जी अमर रहे, शहीद भगत सिंह जी अमर रहे, सांदा उम्मीदवार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दीपक कोटगुजर जी पगड़ी पहना करे स्वागत करे हमारे डॉक्टर उदित राज का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे KKC के। बैठो बैठो। आप इनको आने दो, आप सभी सुरेंद्र जी को आने दो। आप जानते हो कोऑर्डिनेटर लग रहा है। डॉक्टर साहब काफी लेट हो गए क्योंकि पीछे भी बड़ा काफी बिजी शेड्यूल था, सवाल का सर क्या इसलिए थोड़ा लेट हो गए। उसके लिए CP सोनी जी हमारे KKC के हरियाणा प्रदेश के प्रभारी हैं और हमारे बहुत ही आदरणीय सुरेंद्र मलिक जी राज्य सचिव है CPM के। सर्वप्रथम है मैं यहाँ छोटी का मैं सभी साथियों की तरफ से सभी CPM कांग्रेस के साथियों की तरफ से इनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में साथी बैठ जाओ प्लीज। हमारे बीच में जगमती जी सांगवान जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की। सत्यजीत पिलानिया जी अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन भिवानी। हमारे 4 बार के लगातार कंटिन्यू पिलानिया जी बार एसोसिएशन के प्रधान प्रत्याशी है, ये भी बड़ी खुशी की बात, हम भी सब बधाई देते हैं आपको। सतवीर शर्मा जी हमारे कोऑर्डिनेटर है कांग्रेस की तरफ से। श्रीमती प्रेम गोयल प्रदेश महासचिव कांग्रेस। फूल सिंह इंदौरा जी भवन निर्माण के हमारे प्रधान है। संजय त्रिक KKC के हमारे महासचिव है जी। श्रीमती कमलेश देवी हमारे बीच में स्वागत करते हुए हमारे सुरेंद्र मलिक की जोरदार तालियां साथ साथ। मैं समझता हूं कि डॉक्टर उदित राज कोई परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे देश की एक जानी पहचानी एक शख्सियत जो खास तौर पे सामाजिक न्याय के पक्ष में सबसे प्रबल आवाज में से एक हैं। वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कमिश्नर के पद तक रहे, पूर्व सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और इसके साथ साथ पूरे देश में जो आज सबसे बड़ा हमारे सामने एक चुनौती बनी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिस तरह से हमारे समाज को खंडित किया जा रहा है, दमन किया जा रहा है सांप्रदायिकता और जातिगत के आधार के ऊपर, आज ये इन्होंने एक कॉन्फेडरेशन जिसके ये आज नेतृत्व कर रहे हैं, उसमें अनुसूचित जातियों का, OBC का, उसके साथ माइनॉरिटीज, आदिवासी,
उन सब का एक कॉन्फेडरेशन का आज अध्यक्षता उदित राज जी कर रहे हैं। हमारे यहाँ समय निकाल करके वो पहुंचे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं समझता हूँ कि वो जहाँ आए हैं, जिस कैंडिडेट के समर्थन में आए हैं, वो वास्तव में इनके समर्थन के हकदार हैं, क्योंकि कॉमरेड ओम प्रकाश भिवानी के जिला के और आसपास के इलाके में भी इस बात के लिए उनका संघर्ष रहा है। उन्होंने अपना पूरा जीवन बैंक के कर्मचारी होते हुए भी और बैंक कर्मचारी के मैनेजर के चीफ मैनेजर के पद से टाइम से पहले रिटायरमेंट लेकर के अपना जीवन उन्होंने समर्पित किया शोषण के खिलाफ, दमन के खिलाफ, उत्पीड़न के खिलाफ। इस जिले के अंदर और इस राज्य में भी कहीं पर भी कोई भी प्रवासियों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ जहां कहीं पर भी कोई उत्पीड़न हुआ है, वहां ओम प्रकाश के नेतृत्व में हमारी पार्टी उनके समर्थन में खड़ी हुई है, लड़ाइयां लड़ी। किसानों के, मजदूरों के आंदोलन का तो उन्होंने नेतृत्व किया ही है। और पूरे भिवानी में आज जब ये सीट कांग्रेस पार्टी के साथ एडजस्टमेंट में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को मिली, तो बहुत लोगों की तरफ से एक आवाज आई, अपनी भाषा में उन्होंने कहा कि भिवानी जिले की राम ने सुन ली, भिवानी जिले की राम ने सुन ली कि ओम प्रकाश जैसा उम्मीदवार हमें मिला है। 15 साल से यह भिवानी जिला, यह भिवानी का हलका पूरी तरह से नरक में तब्दील हो चुका है, इसको बर्बाद किया गया। 15 साल से बीजेपी का एमएलए यहाँ है, वो मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन ये छोटी काशी जिसको बोलते हैं भिवानी, इसकी एक बड़ी विरासत है। आजादी के आंदोलन के बहुत बड़े योद्धा नेता नेकीराम शर्मा जो समाज सुधारक भी रहे, वो इनकी भिवानी है, चौधरी बंसीलाल की है। और ये एक समय के ऊपर एक ऐसे केंद्र के रूप में जो जाना जाता था स्वास्थ्य के, शिक्षा के, आज ये भिवानी शहर सड़ रहा है। आज ये भिवानी शहर में शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो चुकी है, स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा रही हैं। तो ऐसे में ये आज हम सब के लिए सबसे बड़ा काम है, जिसका संदेश देंगे उदित राज जी। ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, हम बार बार बोलते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कर्तव्य है आज इस देश के तमाम देशभक्तों के लिए जो सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, जो इस देश में जनतंत्र और धर्मनिरपेक्षता बचाना चाहते हैं, तो देश का संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, उन सब का फर्ज बनता है कि बीजेपी को न सिर्फ हरियाणा में हराया जाए, बल्कि ऐसी शिकस्त दी जाए कि कोई भी जोड़ तोड़ की गुंजाइश ही ना बचे, जो आमतौर पर वो दावा करते हैं। तो इस बात के लिए और ज्यादा बात ना करते हुए बिना औपचारिकता के जो भी सम्मानित मंच जो इनके साथ आए, सबका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में बहुत जानी मानी नेता है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रही है, देश की महिला आंदोलन की नेता जगमती सांगवान है, हमारे बीच में बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। मैं समझता हूं कि डॉक्टर उदित राज कोई परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे देश की एक जानी पहचानी एक शख्सियत जो खास तौर पे सामाजिक न्याय के पक्ष में सबसे प्रबल आवाज में से एक है। वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कमिश्नर के पद तक रहे, पूर्व सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और इसके साथ साथ पूरे देश में जो आज सबसे बड़ा हमारे सामने एक चुनौती बनी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिस तरह से हमारे समाज को खंडित किया जा रहा है, दमन किया जा रहा है सांप्रदायिकता और जातिगत के आधार के ऊपर, आज ये इन्होंने एक कॉन्फेडरेशन जिसके ये आज नेतृत्व कर रहे हैं, उसमें अनुसूचित जातियों का, ओबीसी का, उसके साथ माइनॉरिटीज, आदिवासी, उन सब का एक कॉन्फेडरेशन का आज अध्यक्षता उदित राज जी कर रहे हैं। हमारे यहाँ समय निकाल करके वो पहुंचे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं समझता हूँ कि वो जहाँ आए हैं, जिस कैंडिडेट के समर्थन में आए हैं, वो वास्तव में इनके समर्थन के हकदार हैं, क्योंकि कॉमरेड ओम प्रकाश भिवानी के जिला के और आसपास के इलाके में भी इस बात के लिए उनका संघर्ष रहा है। उन्होंने अपना पूरा जीवन बैंक के कर्मचारी होते हुए भी और बैंक कर्मचारी के मैनेजर के, चीफ मैनेजर के पद से टाइम से पहले रिटायरमेंट लेकर के अपना जीवन उन्होंने समर्पित किया शोषण के खिलाफ,
दमन के खिलाफ, उत्पीड़न के खिलाफ इस जिले के अंदर और इस राज्य में भी कहीं पर भी कोई भी प्रवासियों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ जहां कहीं पर भी कोई उत्पीड़न हुआ है, वहां ओम प्रकाश के नेतृत्व में हमारी पार्टी उनके समर्थन में खड़ी हुई है, लड़ाइयां लड़ी। किसानों के, मजदूरों के आंदोलन का तो उन्होंने नेतृत्व किया ही है। और पूरे भिवानी में आज जब ये सीट कांग्रेस पार्टी के साथ एडजस्टमेंट में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को मिली तो बहुत लोगों की तरफ से एक आवाज आई, अपनी भाषा में उन्होंने कहा कि भिवानी जिले की राम ने सुन ली, भिवानी जिले की राम ने सुन ली कि ओम प्रकाश जैसा उम्मीदवार हमें मिला है। 15 साल से यह भिवानी जिला, यह भिवानी का हलका पूरी तरह से नरक में तब्दील हो चुका है, इसको बर्बाद किया गया। 15 साल से बीजेपी का एमएलए यहाँ है, वो मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन ये छोटी काशी जिसको बोलते हैं भिवानी, इसकी एक बड़ी विरासत है। आजादी के आंदोलन के बहुत बड़े योद्धा नेता नेकीराम शर्मा जो समाज सुधारक भी रहे, वो इनकी भिवानी है, चौधरी बंसीलाल की है। और ये एक समय के ऊपर एक ऐसे केंद्र के रूप में जो जाना जाता था स्वास्थ्य के, शिक्षा के, आज ये भिवानी शहर सड़ रहा है। आज ये भिवानी शहर में शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो चुकी है, स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा रही हैं। तो ऐसे में ये आज हम सब के लिए सबसे बड़ा काम है जिसका संदेश देंगे उदित राज जी। ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, हम बार बार बोलते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कर्तव्य है आज इस देश के तमाम देशभक्तों के लिए जो सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, जो इस देश में जनतंत्र और धर्मनिरपेक्षता बचाना चाहते हैं, तो देश का संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, उन सब का फर्ज बनता है कि बीजेपी को न सिर्फ हरियाणा में हराया जाए बल्कि ऐसी शिकस्त दी जाए कि कोई भी जोड़ तोड़ की गुंजाइश ही ना बचे, जो आमतौर पर वो दावा करते हैं। तो इस बात के लिए और ज्यादा बात ना करते हुए बिना औपचारिकता के जो भी सम्मानित मंच जो इनके साथ आए सबका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में बहुत जानी मानी नेता है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रही है, देश की महिला आंदोलन की नेता जगमती सांगवान है, हमारे बीच में बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर जी। आज हमारे इस कार्यक्रम में जो हमारे उम्मीदवार हैं श्री ओम प्रकाश जी, इसमें हमारी जो है संगठित कामगार कर्मचारी टीम के जिला अध्यक्ष हैं ईश्वर सिंह जी, सीपी सोनी हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं, सुरेंद्र मलिक जी राज्य सचिव, श्रीमती जगमती सांगवान जी जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मैंने इनका संघर्ष जब मैं छोटा सा था जब से देखता आ रहा हूँ। ये रोहतक में भी इनका संघर्ष मैंने अपनी आंखों से देखा है, भिवानी में भी देखा और हर जगह इनका संघर्ष मैं अपनी आंखों से देखता आ रहा हूँ। बड़ा आदर करता हूँ इनका मैं। और हमारे बाहर के प्रधान श्री सत्यजीत पिलानिया जी, सतबीर जी, प्रेमवती गोयत जी, फूल सिंह इंदौरा जी, अजय अत्री जी, श्रीमती कमलेश जी, सुरेंद्र जी, संजय अत्री जी, रणदीप हुड्डा जी, मास्टर बलवंत जी और हमारे साथ प्रदेश के नवनियुक्त प्रधान, नवनियुक्त महासचिव हैं और कुंगड़ गांव के सरपंच हैं नवीन जी, आप लोगों के बीच में आए हैं, मैं इनका भी बड़ा स्वागत करता हूं। और हमारे बीच में श्री रंगा साहब भी हैं। अब ज़्यादा फॉर्मेलिटी ना करते हुए सारे नौजवान साथियों को प्रणाम करता हूं, माताओं बहनों को चरण स्पर्श करता हूं और बुजुर्गों को चरण स्पर्श करता हूं। मैं तो एक बात आपके बीच में कहने आया हूं। मुझे हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं डॉक्टर उदित राज जी, इनकी सोच जो है वो सोच है गरीब कैसे आगे आए, दलित कैसे आगे आए, बैकवर्ड कैसे आगे आए और पूरे देश में दलितों के, बैकवर्ड के, मजदूर के हक और हकूक के रखवाले हमारे आदरणीय डॉक्टर उदित राज जी। अब मैं आप लोगों को केवल एक बात कहना चाहता हूं, डॉक्टर उदित राज जी के आशीर्वाद से मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दे रखी है और इनके आशीर्वाद से मैं हरियाणा प्रदेश की 70 सीटों पर खुद गया हूं और कार्यक्रम करके आया और घूमा भी हूं। मुझे ये लग रहा है जिन जिन 70 सीटों पर मैं गया हूं वहां कांग्रेस 70 की सीटों पर जीत कर आ रही है और 20 सीटें अभी बाकी हैं जो 2 दिन बचे, मैं उनमें भी जाऊंगा। आज भी 4
सभा डॉक्टर साहब ने किए हैं, मैं उनके साथ रहा हूं। जिस तरह से माहौल में कांग्रेस का देख रहा हूं, उस तरह से मुझे ये लग रहा है कि इस बीजेपी के जैसे पहले 4 विधायक कभी रहे हैं, उसी तरह 4 पर आकर रुक जाएगी। साथियों, समय है, हमारे यहाँ के प्रत्याशी ओम प्रकाश जी बड़े संघर्षशील हैं, इनके संघर्ष को भी हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में जानने वाले लोग हैं। मैं आपको एक उम्मीद और विश्वास के साथ एक बात जोड़ी पसार कर वोट मांगने के लिए कहता हूं, आप ऐसे सच्चे, निष्ठावान और मजदूर हितैषी, दलित हितैषी, किसान हितैषी आदमी के पक्ष में 5 तारीख को वोट डालने का काम करना। अगर ये विधानसभा जाते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो जगमंती सांगवान जैसी हमारी बहादुर महिलाएं हैं ना, जिनको ये बड़ी बड़ी पार्टियां टिकट नहीं देती, एक नया प्रयोग राहुल गांधी जी ने और सीपीएम ने करके दिखाया है। भिवानी की जनता से अपील करता हूं, आप इनके पक्ष में मतदान करके इनको विधानसभा भेज दो। जब अगला विधानसभा चुनाव आएगा, जगमंती सांगवान जैसी और जो गरीब वर्ग का आदमी है, जो साइकिल पर चलता है, जो स्कूटर पर चलता है, अगली विधानसभा में 20 से 25 ऐसे विधायक आप लोग देखने को मिलेंगे। वो जब देखने को मिलेंगे जब भिवानी की जनता, भिवानी का वोटर एक एक वोट आने वाली 5 तारीख को हाथ का बटन दबाकर और ओम प्रकाश जी को विधानसभा भेजे। दाती और हथौड़े का, सूर्य जी, दाती और हथौड़े का बटन दबाकर इनको विधानसभा भेजने का काम करना और फिर आने वाली विधानसभा में 20 से 25 ऐसे मजदूर हितैषी, दलित हितैषी, किसान हितैषी, युवा हितैषी, महिला हितैषी विधायक बनकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत ही इतना बढ़िया आदमी आप लोगों ने दिया है, आके इसकी फेस वैल्यू आप किसी कोने में, किसी गली में, किसी कुत्ते में, किसी मोहल्ले में आप जाके पूछिए आगे कामरेड ओम प्रकाश जी कौन है, वो उसके बारे में हर छोटा बड़ा बच्चा बता देगा। गरीब की, किसान की, मजदूर की, व्यापारी की आवाज उठाने वाले, चाहे कोई भ्रष्टाचार का मामला भिवानी के अंदर था, चाहे कोई किसी किस्म का कोई अत्याचार था, चाहे कोई महिला के ऊपर अत्याचार हुआ, उन्होंने जो भी डीसी कार्यालय के सामने 100 धरने होते थे, उनमें से 99 धरने कामरेड ओम प्रकाश के हमारे साथी की तो होते थे। दोस्तों, ये डॉक्टर साहब सच्चाई है। इतना संघर्षशील, इतना जो है बढ़िया आदमी हमारे सीपीएम के साथी कामरेड ओम प्रकाश जी को प्रत्याशी बनाया। मैं तो सभी लोगों से अपील करूंगा, निवेदन करूंगा, आगे हमारे साथी कांग्रेस के, हमारे केकेसी के, कांग्रेस के जो भी पदाधिकारी है, वो तन मन धन से सब लगे हुए हैं। और मैं बाकी साथियों से भी निवेदन करूंगा, आके 3-4 दिन आप दिन रात मेहनत करके और मेहनत करो, ताकि आपकी बहुत अच्छी चीज आज चलो भी मैंने निवेदन करूंगा। हमारे बहुत ही आदरणीय पूर्व सांसद और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कामगार कर्मचारी कांग्रेस के, जो कि हमेशा पार्लियामेंट में, दिल्ली के अंदर, प्रदेश के अंदर सभी गरीबों की, मजदूरों की सबकी आवाज उठाते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा वो आए और हमारे को खड़ी से माफी चाहूंगा, वक्त ज्यादा। यहाँ से बोल दूं, यहाँ से बोल दूं। आप बोलो, यहीं से बोल दो। मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा समीर खटीक जी को, कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं, जिन्होंने संपर्क किया। और जब मुझे पता लगा कि सीपीएम के कैंडिडेट हैं, तो हमने कहा कि चाहे कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए प्रचार करूं या न करूं, लेकिन इनके लिए जरूर करूं। हमारे साथ आए हैं कामगार कर्मचारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कनवीर सिंह जी और उसी के प्रभारी चंद्रपाल सोनी जी, और हमारे भी सतबीर शर्मा जी जो दिल्ली से चल के आए, कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं। जो अन्य सम्मानित प्रतिष्ठित साथी जो यहाँ पर उपस्थित है, ईश्वर शर्मा जी, जगमती सांगवान जी, सत्यजीत पलानिया जी जो बाहर के हैं, और
श्रीमती प्रेमवती गोयल जी हैं, गोयल जी हैं, और संजय अत्री जी, फूल सिंह इंदौरा जी, सुरेंद्र मलिक जी, कमलेश देवी जी, सुरेंद्र मलिक जी, संजय अत्री जी, रणदीप हुडा जी, बलवंत जी, जो हमारे कामगार। हमारे साथ में वरिष्ठ नेता और लोग आए हैं, जैसे सतीश सांसी जी हैं, नेहा जी हैं, नेहा लालवानी जी हैं, हम ही सभी साथियों। मैं जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो उस समय सीपीएम में ही था। सीताराम जी हमारे साथी हैं, यहाँ पर बैठे हैं। तो जब आप समझ सकते हैं कि पुराना लगाव, और जहाँ मैं विद्यार्थी जीवन था, कॉमरेड सीताराम, कॉमरेड प्रकाश कारत हमारे गुरु रहे, तो विचारधारा हमारे जवानी में या विद्यार्थी जीवन में प्रवेश करी है, वो विचारधारा वो खत्म नहीं हो सकती। अगर देश भारत में जाति व्यवस्था न होती तो शायद यह देश भी कम्युनिस्ट होता, क्योंकि किसकी गलती रही? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले चाइना जाना हुआ, हम सोच भी नहीं सकते 1000 वर्ष तक भी मेहनत करें तो उसकी स्थिति में हम नहीं पहुंच सकते, इतना विकास किया। तो इस देश की सामाजिक व्यवस्था इस तरह से है। अगर यह देखा जाए तो जितनी जातियां हैं उतनी राष्ट्र हैं इस देश में, क्योंकि जीना मरना जीना जाति में, शादी जाति में, दुख सुख जाति में ही बांटा जाता है। तो यह भारत के समाज की संरचना है। खैर उसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, जब मौका लगता है व्याख्यान का तो बोलता हूँ, लेकिन 2-4 बातें ज़रूर मैं कहूँगा मनरेगा के बारे में। इस देश में कम्युनिस्ट गरीबों के लिए मिट गए, लेकिन सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि अंत में आदमी जाति पर आ ही जाता है, क्योंकि जाति में ही पैदा हुआ है और जाति में ही मरता है। कामरेडों ने बड़ा कुर्बानी दिया है मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, और जो ट्रेड यूनियन बने हैं मजदूरों का हक दिलाने के लिए, उनका वेतन बढ़ोतरी में परमानेंट करने के लिए, वाजिब वेतन दिलाने के लिए लाभ तो उनसे ले लेते हैं और वोट जाति के आदमी को देते हैं। यह भी है, ये बड़ा त्रासदी है, दुर्भाग्य है भारत का समाज का। आज नरेगा की बात है, मनरेगा की बात है, कम से कम 100 दिन का रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन कहाँ मिल रहा है? लेकिन वही मजदूर जो 5 साल शिकायत करता है कि बेरोजगारी बहुत है, बेटे बेटी की नौकरी नहीं लगी, शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, दवा का इलाज नहीं, जब वक्त आता है वोट डालने के लिए तो लालच में भी आ जाता है और जाति भी आ जाता है, हिंदू मुसलमान में फंस जाता है वही। फिर सरकार बनती है, 5 साल तक वो फिर से शिकायत करता रहता है, लेकिन जब वक्त आता है तो भूल जाता है। तो कॉमरेड ओम प्रकाश को जरूर जीतना चाहिए, जरूर जीतना चाहिए, एक विचारधारा को जिंदा रखने के लिए, एक सेकुलर विचारधारा को। बड़ी कुर्बानियां दी किसानों की लड़ाई। एक बात आपके माध्यम से जो कहने आया हूं वो बहुत ही
जरूरी है। ए बी का झगड़ा है। अभी जींद में डीएससी की सभा हुई थी, मैं उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। जब संविधान रहेगा नहीं, आरक्षण रहेगा नहीं, नौकरी रहेगी नहीं, तो बांटोगे क्या? 10 साल से मोदी की सरकार ने एयरपोर्ट बेचा, पोर्ट बेच दिया, बीएसएनएल खत्म कर दिया, LIC खत्म करने जा रहे थे, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया, हर क्षेत्र में एग्जामिनेशन का प्राइवेटाइजेशन किया, हर क्षेत्र में। आज भी 30 लाख पद खाली हुए केंद्र सरकार में। जो आरक्षण खत्म कर रहा है, जो संविधान खत्म कर रहा है, वो वर्गीकरण के नाम से वोट ले ले। लेकिन उन लोगों से मैं ये कहूंगा कि जब आरक्षण रहेगा ही नहीं, संविधान नहीं रहेगा, तो कुछ नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं बचेगा। पहले मिलजुल करके इनको हटाओ। पहले बीजेपी को दफन करो, उसके बाद जो फैसला करना हो करना। दूसरी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी जो उत्तर प्रदेश की है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। वहां विधानसभा के चुनाव में एक सीट नहीं मिला और लोकसभा के चुनाव में भी एक सीट नहीं मिला। जो पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं जीत पा रही है, वो पार्टी यहाँ चुनाव क्यों लड़ रही है? जीतना तो उनको है नहीं। वो केवल आरएसएस और बीजेपी से पैसा लेकर के कांग्रेस को हराने के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि वो वोट को काटेंगे। जो दलित वोट है, अम्बेडकरी वोट है, फूले साहू की विचारधारा वाला वोट है, या जो सामाजिक न्याय वाला वोट है, वो बीजेपी में जाता नहीं। तो बीजेपी ने पूरे देश में इस तरह से किया है। मुसलमानों में एक तंजीम इन्होंने पैदा कर दी, दलितों में, पिछड़ों में, तमाम छोटे छोटे दल, छोटे छोटे पार्टियां बना दिया है, ताकि जो वोट कांग्रेस को आ सकता है या इंडिया गठबंधन को आ सकता है, वहां न जा करके ये बट जाए और बीजेपी जीत जाए। तो बीएसपी जिताने आई है, जजपा बी पार्टी है, बीजेपी की जजपा बी टीम है, सभी जानते हैं। इन लोगों की भी कुल वही स्थिति है। इन सब को वोट देने का मतलब है कि बीजेपी को ही मजबूत करना है और अपने पेट पर लात मारना है, महंगाई बढ़ाने के लिए वोट देना है, या नौकरी खत्म करने के लिए वोट देना है, या अडानी अंबानी के हाथ में पूरा देश जो चला जा रहा है उसके लिए। ये भाई मुख्य रूप से मैं यही कहने आया हूँ। 2018 से लैटरल एंट्री के माध्यम से IAS बनाए जा रहे थे, जिसमें रिजर्वेशन नहीं था। तब तो विरोध करने के लिए न मायावती आई, न कोई आया। राहुल गांधी जी ने विरोध किया, तब जाकर के नोटिफिकेशन वापस हुआ। आरक्षण तो खत्म कर रहे थे, तब ये दिखाई नहीं पड़े। जब सारे एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं और सरकार का पैसा लगा, और जब चमक गया कोई सरकारी विभाग, एयरपोर्ट, तो अडानी के हाथ में दे दिया। पूरा कोयला दे दिया अडानी के हाथ में। जहाँ 7 लाख 8 लाख कर्मचारी होते थे, आज 1 लाख 1.5 लाख भी नहीं रह गए। इनके खिलाफ तो ये नहीं लड़ते। तो इनका मकसद है कि किसी तरीके से अपने जाति को भावनात्मक रूप से बांध के रखना, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पैसे पर जिंदा है। यह बहुत जरूरी है। दोनों ग्रुप का वोट मिलना चाहिए कामरेड ओम प्रकाश जी को, दोनों ग्रुप का वोट मिलना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को मिलना चाहिए। रहेगा तभी कुछ मिल पाएगा, वरना नहीं मिल पाएगा। लेकिन एक खुशी की बात है कि मैं अभी गया था संभाल का, और वहां से लेकर यहाँ तक जो आया, मैंने देखा रोड पर कांग्रेस का ही प्रचार दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस की ही आवाज है, इंडिया गठबंधन की आवाज। तो कामरेड ओम प्रकाश जी को सबसे ज्यादा वोटों से जिता के भेजेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी,
मैं विशेष तौर से कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के बावजूद, नेशनल चेयरमैन और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज कांग्रेस होने के बावजूद इस सीट पर आया हूँ कि इस कामरेड का जीतना बहुत जरूरी है। यहाँ के आम जनता के लिए गरीबों की जीत होगी, किसानों की जीत होगी, इतना मैं कहने आया हूँ। एमएसपी कांग्रेस ही दे सकती है, और जो आज कहा जाता है कि जो किसान अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे तो बलात्कारी हैं। कंगना रनौत से कहवाते हैं कि बलात्कारी है, बलात्कार, और उनका खंडन कौन करता है? बीजेपी करती है। जब कोई एमपी बनता है तो एमपी सरकार का हिस्सा होता है, और सरकार का जो मुखिया है मोदी जी का को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि बलात्कारी कहना गलत है, लेकिन मोदी जी की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। 3 कृषि कानून के बारे में कंगना रनौत ने कहा कि फिर से लागू होंगे, फिर बीजेपी के प्रवक्ता ने खंडन तो किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने नहीं किया। इसका मतलब कि मौका लगते ही 3 कृषि कानून लागू कर देंगे, किसानों को बर्बाद कर देंगे। अभी क्योंकि इनकी सीटें कम आई हैं, लेकिन जैसे मौका लगेगा वो काम जरूर करेंगे। हमारे साथी सीताराम जी हैं और बहुत सारे लोग, अजीत सिंह मेहरा भी जी हैं ना, बहुत सारे लोग हैं। आपके एक हमारा एक पुराना संगठन है, और हर जगह हर गांव में 2-4 कार्यकर्ता मिल जाएंगे या विभाग में मिल जाएंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है सीताराम जी, आपकी जिम्मेदारी है कि कामरेड न हारे। ये तनवीर जी आपकी भी जिम्मेदारी है, सारी ताकत लगाएं। और मैं तो कहूँगा कि कामरेड ओम प्रकाश जी का जीतना कुछ मामले में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे हमारा एकाक आदमी उतना न महत्वपूर्ण हो एमएलए, इसलिए कि कम्युनिस्टों की विचारधारा है, गरीबों की विचारधारा, आम लोगों की विचारधारा है। तो यही कहते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। और समीर जी, जब समीर जी जैसे साथी यहाँ पर हो तो मुझे नहीं लगता कि हार सकते हैं। इन्होंने बड़ा सिस्टमेटिक रूप से हमें कोऑर्डिनेट करने का कार्य किया है, और ये मन से चाहते थे कि मैं आपके बीच में आऊँ। आज 100-200 जो लोग हैं, ये कोई जनता नहीं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। इतने लोग ही अगर चाहे तो चुनाव को जिता सकते हैं। यह मत सोचना कि कामरेड हर जगह पहुंच पाए, नहीं पहुंच पाए, बुरा मानने की बात नहीं है। देश के चुनाव, ये देश बचाने का चुनाव है, ये महंगाई से लड़ने का चुनाव है, ये बेरोजगारी के लड़ने से चुनाव। मैं जानता हूं कि चुनाव में हर आदमी चाहता है कैंडिडेट को देखे। मैं चुनाव अभी हाल में लड़ा हूं, अभी कामरेड ओम प्रकाश जी का जब बुलावा यहाँ हो रहा था, कब बिल्कुल उनको डिस्टर्ब न किया जाए, क्योंकि कैंडिडेट का एक शेड्यूल होता है, और ऐसे वक्त पर वोटर चाहता कि कैंडिडेट उससे हाथ मिलाए। तो वो न आए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अपने शेड्यूल को गड़बड़ न करें। मैं भी यही करता हूं, जब मैं लड़ता हूं चुनाव तो मैं सोचता हूं कि जो मेरा शेड्यूल है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, चाहे जितना इम्पोर्टेंट नेता आ जाए, क्योंकि उस समय मतदाता की जो सोच होती है कैंडिडेट को देखने का, कैंडिडेट का मिलने का, तो वो नहीं भी आए हैं तो और भी ज़्यादा ताकत से आपको लगना पड़ेगा। 5 अक्टूबर तक हसिया और हथौड़ा, हथियार हम उत्तर प्रदेश में ये चुनाव चिन्ह पहुंचाना है, ये जिम्मेदारी आपकी भी है। कांग्रेस के लोगों से मैं कहूंगा, समीर जी कहूंगा, यहाँ पंजा नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ दराती और हथौड़ा मिलेगा। इस चीज को, इस चुनाव चिन्ह को पहुंचाना भी आप सबका कर्तव्य है। कांग्रेस के भी एक एक कार्यकर्ता को भी वैसे ही चुनाव लड़ना है जैसे
भूपेंद्र हुड्डा जी चुनाव लड़ रहे हैं या कोई और कांग्रेस का नेता लड़ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जी का और खड़गे जी का हाथ मजबूत करता है। दीपक बाबरिया जी नहीं हमारे अभी अस्वस्थ हैं, नहीं वो भी रहते, उन्होंने बहुत मेहनत किया है हरियाणा में। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद जी जिंदाबाद, 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 सोनिया गांधी जिंदाबाद, 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 खासा उम्मीदवार कॉमरेड ओम प्रकाश जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कामरेड जी के बारे में श्री दीपक बाबरिया ने जी मुझसे कॉल किया, मैं आपको बताता हूँ अध्यक्ष जी की भी, उन्होंने मेरे पास कॉल किया, कामरेड जी के बारे में मुझसे पूछा, माला जी इतने ईमानदार कैंडिडेट है, भिवानी के अंदर ये सीट निकल रही है। उन्होंने मुझे तुरंत कहा कि डॉक्टर साहब से आप संपर्क कीजिए और डॉक्टर साहब को भिवानी बुलाइए, रिक्वेस्ट करके मैंने डॉक्टर साहब से निवेदन किया कि कामरेड्स के लिए प्लीज आप एक दिन का टाइम निकालिए, और ये आए, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आने वाली 5 तारीख को आप कामरेड जी को, ये जीत रही है सीट है हमारी, ये संदेश पूरा इंडिया में जा रहा है। जब दीपक बाबरिया जी की नजर यहाँ सीट पर है तो आप समझ सकते हो। उन्होंने स्पेशली मेरे को बोला कि डॉक्टर साहब संपर्क में, डॉक्टर साहब ने मेरा मान रखा है, मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और भिवानी पहुंचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।